Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is Elizabethan era. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन एरा जो कि 1560 से 1603 तक क्या क्या हुआ था एलिजाबेथन पीरियड में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो जो पहली क्वीन एलिजाबेथ वन थी, हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वीन एलिजाबेथ वन. क्वीन एलिजाबेथ वन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. ठीक है, कंसिडर्ड टू बी द इंग्लैंड गोल्डन एज, मतलब जब क्वीन एलिजाबेथ वन यहाँ की क्वीन थी, ठीक है, तो इंग्लैंड को इस समय क्वीन गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है. रूल फॉर 44 ईयर्स, इन्होंने कब तक रूल किया था? 44 ईयर्स तक इन्होंने इंग्लैंड में रूल किया था. नेवर मैरिड, ह्यूज डील एट द टाइम, इसने कभी शादी नहीं की थी. नेवर मैरिड, she never got married and huge deal at that time. Nicknamed the Virgin Queen, इन्होंने कभी शादी नहीं की थी. क्वीन एलिजाबेथ वन ने कभी शादी नहीं की, इसीलिए इनका जो निक नेम था वो क्या पड़ गया? वर्जिन क्वीन. वर्जिन क्वीन. क्यों इनका नाम वर्जिन क्वीन पड़ा? निकनेम इनका वर्जिन क्वीन क्यों पड़ा? इनका निकनेम वर्जिन क्वीन इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने कभी शादी नहीं की. दूसरा हमारा फैशन ऑफ एलिजाबेथ एरा, मतलब एलिजाबेथ एरा का फैशन क्या था. ठीक है, इस टाइम पीरियड का फैशन सेंस कैसा था? मेन वोर देयर हेयर शॉर्ट्स while women combed their long hair upward where it fixed with wire frame that formed a heart shape. जो men थे वो क्या करते थे? वो लोग शॉर्ट हेयर्स रखते थे, और जो वुमेन्स थे वो अपने पूरे बालों को ऊपर कॉम करके एक फिक्स जगह, मतलब वायर फ्रेम से उसको फिक्स कर देती थी, और वो ऐसा शेप रहता था जैसे कि एक हार्ट शेप हो. ये वुमेन का हेयर स्टाइल था उस समय के टाइम पे. और मेंस कैसे बाल रखते थे? वो लोग शॉर्ट हेयर्स रखते थे. पर्पल क्लोथिंग वेयर साइन ऑफ रॉयल्टी, जो भी रॉयल लोग थे, जो भी बहुत रिच फैमिली के लोग थे, वो लोग पर्पल कलर की ड्रेस पहनते थे क्योंकि वो रॉयल्टी शो करती है. थर्ड इज ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा मेन एंड वुमेन वोर हाई कॉलर फैशन आफ्टर स्पेनिश काउटर, मतलब इस टाइम पे एलिजाबेथन एरा में जो मेन और वुमेन थे वो जनरली हाई कॉलर के, जितने भी हाई कॉलर के ड्रेसेस होते हैं ना, उस टाइप के ड्रेसेस वो लोग पहनते थे. Women strove to imitate her curly red hair. वो लोग कभी कभी जो वुमेन्स रहती थी वो लोग अपने कभी कभी बालों को रेड कलर के हेयर्स में, मतलब विद द हेल्प ऑफ ब्लीच के हेल्प से अपने बालों को रेड कलर कर लेते थे और उनमें कर्ल्स करते थे, कर्ली हेयर्स बनाते थे. सम ऑफ दिस रेसिपी यूज स्ट्रेंज एलिमेंट्स इंक्लूडिंग यूरिन, और ये वो लोग, ये जो मेन जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, जो ब्लीच बनाते थे वो लोग, कभी कभी इसमें वो लोग यूरिन भी डालते थे. यूरिन मतलब टॉयलेट जो होता है ना, तो वो लोग कभी कभी अपने यूरिन भी उसमें मिक्स करते थे ताकि अपने बालों को वो ब्लीच कर पाए. इन सब प्रॉपर्टीज से वो लोग एक ब्लीचिंग बनाते थे और जिससे वो लोग अपने बालों को कर्ल करते थे रेड कलर्स में. नाउ हाइजीन ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का हाइजीन कैसा था? इस पीरियड का हाइजीन कैसा था? Baths were not common due to amount of work fill a tub. जो भी मतलब जो बाथ सिस्टम थे ना, नहाना जो था उनका, ये बहुत कॉमन नहीं था उस समय के टाइम में क्योंकि उनको बहुत सारा काम होता था, इसलिए वो लोग जनरली बहुत कम बात करते थे. टॉयलेट कंसिडर्ड ऑफ चैम्बर पॉट्स, और टॉयलेट जो थे वो एक चैम्बर पॉट्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, उस टाइप के चैम्बर पॉट्स की तरह उनका टॉयलेट हुआ करता था. वेस्ट डिस्पोज इन casseroles and dung heaps, sometimes even just out of window in the street. और वो लोग कचरे यहाँ वहाँ फेंक देते थे. कभी कभी एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कचरा, वो लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, और कभी कभी खिड़की से बाहर ही, सड़क नहीं, वो लोग कचरा फेंक देते थे. मतलब उस समय का हाइजीन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब था. ना वो लोग अच्छे से नहाते थे, उनके जो टॉयलेट्स होते थे वो एक चैम्बर पॉट्स की तरह होते थे और कचरा वो लोग यहाँ वहाँ फेंकते थे. तो उस समय का हाइजीन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब था. बिटवीन एलिजाबेथन एरिया 1560 से 1603 की बात हो रही है. नेक्स्ट इज द प्लेग, जो बीमारी हुई यहाँ इस टाइम पे. द प्लेग जो बीमारी है हम उसके बारे में बात करेंगे. ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ, प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से? ब्लैक डेथ. ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है इस प्लेग को. वाइप आउट 2/3 ऑफ पीपल, मतलब ये इस प्लेग के कारण इंग्लैंड का कम से कम 2/3 पॉपुलेशन
को ये प्लेग हो गया और उनका डेथ हो गया था। सिम्टम्स: swore that bleed and turns black, killed in 4 to 7 days, मतलब जो सोर्स थे वो पहले ब्लीड करते थे, उनमें से पहले ब्लड आता था और उसके बाद वो लोग ब्लैक, उसमें ब्लैक कलर में वो टर्न हो जाते थे और 4 से 7 दिन में लोग यहाँ पे मर जाते थे अगर किसी को भी ये बीमारी हो गई हो तो। ट्रांसपोर्ट बाई फ्लीज, जो भी मतलब इंसेक्ट्स होते थे ना, जो आपको कट करके किसी और के पास जाकर उनको कट कर दिया, जैसे मॉस्किटोज हमें कट करके किसी और को, मॉस्किटो को मतलब वही मॉस्किटो किसी और को बाइट करने गया तो वो फ्लाइज के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहे थे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। थ्रू डिजीज, थर्ड डिजीजेस वो स्प्रेड बाय बैड स्मेल्स, और ये जो डिजीज था ये बुरी स्मेल के कारण यहाँ फैल रहा था क्योंकि उनका हाइजीन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब था, इसीलिए वहाँ पे ये हमारे ये डिजीज आई। Now, what are the punishments of this era? क्या punishment था? Okay, what are the punishments in Elizabethan era? Women who gossiped too much were put in the brank, paraded around town and whipped. जो भी वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करती थी, यहाँ की बातें उधर, उधर की बातें उधर, बहुत ज़्यादा बात करती थी, उनको ब्रैंक में डाल दिया जाता था और उनको परेड किया जाता था पूरे टाउन में घुमाया जाता था और उनके बाद उनको विप्ट किया जाता था। एमर्शर, टॉर्चर एंड डेथ, उनको इतना टॉर्चर किया जाता था और कभी कभी तो बहुत लोगों को मार भी दिया जाता था अगर वुमेन बहुत ज़्यादा गॉसिप करती थी तो, बहुत ज़्यादा बातें करना, यहाँ की बातें उधर करना, तो ये उस समय का वुमेन्स के लिए पनिशमेंट था। नाउ व्हाट आर द एंटरटेनमेंट सिस्टम? उस टाइम पीरियड पे एंटरटेनमेंट क्या था? एंटरटेनमेंट क्या था? सो फीस्ट मतलब दावत रखते थे वो, फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाते थे वो लोग, डांस करना, फिर हंटिंग करना और प्लेस करना, ये उस समय का बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पार्ट था। सो एलिजाबेथन एरिया जो 1560 से लेके 1603 तक का पीरियड था, उस समय क्या क्या हुआ था? क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी जो 44 ईयर्स तक रूल की थी वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए इनको वर्जिन क्वीन से नाम से जाना जाता है। फैशन सेंस उस समय का कैसा था? जो मेन थे उनके शॉर्ट हेयर्स थे और जो वुमेन्स थी वो अपने बालों को पूरा एक जगह करके अपने ऊपर सर पे बांध के रखती थी और एक वाइट स्ट्रिंग उसमें डालती थी जो कि हार्ट शेप का होता था, ठीक है। और जो हाइजीन सिस्टम था, यहाँ का हाइजीन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब था, इस कारण से उन लोगों को प्लेग जैसी बीमारी वहाँ पे हो गई। प्लेग बीमारी मतलब उनको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था, जो कि डिजीज और बैड स्मेल और फ्लाइज के ट्रांसमिशन के थ्रू लोगों में फैल रहा था और इस कारण से 2/3 इंग्लैंड का पॉपुलेशन डेथ हो गया था। यहाँ का पनिशमेंट क्या था? अगर कोई वुमन बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है तो उसको ड्रंक में डाल के पूरे स्टेट मतलब पूरे टाउन में घुमाया जाएगा और उनको मारा जाएगा। और इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम क्या था? यहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम यही था कि ये लोग फेस्टिवल्स के थ्रू, डांस के थ्रू, फीस्ट के थ्रू अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑफ एलिजाबेथन एरा बिटवीन 1560 to 1603. I hope you liked it. Thank you.